गुरुवार को राया में श्री ब्राह्मण सभा राया रजिस्टर्ड के तत्वावधान में परशुराम शोभा यात्रा एवं विप्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज राष्ट्रीय इंटर कॉलेज राया पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें श्री ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड द्वारा पत्रकार बंधुओं को कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया गया और सभी पत्रकार बंधुओं को सम्मान करते हुए उनसे अनुरोध किया गया कि सभी शोभा यात्रा में व विप्र सम्मेलन में भाग लें। इस दौरान ब्राह्मण सभा के मंत्री किशन मोहन शर्मा व ब्राह्मण सभा राया के अध्यक्ष अरविंद शर्मा द्वारा विभिन्न जानकारी दी गई। उनसे मालूम करेंगे कि किस तरीके से इस पूरी व्यवस्था इस कार्यक्रम को लेकर की गई है और किस तरीके की सारी तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले ब्राह्मण सभा के हमारे बीच में मंत्री किशन मोहन शर्मा जी हैं, उनसे जानकारी लूँगा। गुरुजी, क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं और किस तरीके से सारा आयोजन अपने अंजाम तक पहुँचाया जाएगा? शुरुआत में भगवान परशुराम के उसके सामने दीप प्रज्वलित किया जाएगा और फिर जो है मुख्य अतिथि और बाहर से आए हुए अतिथियों का सम्मान श्रृंखला जारी रहेगी। उसके बाद जो है संत जनों का भी सम्मान किया जाएगा और संत जनों से आशीर्वाद लिया जाएगा ताकि उनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो। और एक अपील भी की जाएगी कि हमसे आज अगर इस आयोजन में कोई कमी रह गई है तो आप हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम भविष्य में होने वाले आयोजनों में उसका जो निखार रूप प्रदान कर सकें। और सभी से शुभकामना और आशीर्वाद लेते हुए शोभा यात्रा बीच में एक कार्यक्रम और सभा का है जीर्णोद्धार। भगवान परशुराम मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य भी इस आयोजन का एक प्रमुख हिस्सा है और उसी दिन उनसे मुख्य अतिथि से हम नारियल फोड़वाएंगे। ये जानकारी दी ब्राह्मण सभा के मंत्री किशन मोहन शर्मा के द्वारा। आप बैकग्राउंड पर देखेंगे कि बैनर लगा हुआ है जिसमें योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जो माननीय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बाकी अन्य कई अतिथि हैं। कौन कौन अतिथि है, किस तरीके से वो आएंगे और किस तरीके की सारी भूमिका रहेगी, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अरविंद शर्मा जी बताएंगे। शर्मा जी, कैसे पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है और किस तरीके से बारी से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? अभी मंत्री जी ने जानकारी आपको दी। सर्वप्रथम तो हमारा 1 बजे से जो कार्यक्रम शुरू होगा विप्र सम्मेलन एवं सम्मान समारोह किया जाएगा, जिसमें जो भी विप्र हमारे आएंगे और जो मुख्य अतिथि आएंगे और सब जो संतजन आएंगे उनसे आशीर्वचन लिया जाएगा, कराएंगे और दीप प्रज्वलित और भगवान परशुराम के चित्रपट पर माल्यार्पण कराकर शुरुआत की जाएगी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं। उन्हीं के साथ में हमारे मथुरा के विधायक एवं पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं। उन्हीं के साथ सीमा उपाध्याय जी हैं जो अध्यक्ष जिला पंचायत हैं हाथरस की। उन्हीं के साथ अनिल पारासर जी हैं जो विधायक हैं कोल अलीगढ़ से, और श्री श्याम तो शर्मा जी पूर्व शिक्षा मंत्री जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। और उसके बाद जो गुरुजी ने बताया, भगवान परशुराम का जो मंदिर है बहुत छोटा है, उसका जीर्णोद्धार का कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और संतजनों से कराया जाएगा। उसके बाद 5 बजे भगवान परशुराम जी की मुख्य अतिथियों द्वारा आरती कराकर शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। इस बार देखा जा रहा है ब्राह्मण लोगों में, विप्र जनों में बड़ा उत्साह है शोभा यात्रा को लेकर। शोभा यात्रा में क्या क्या नई चीज़ें रहेंगी? शोभा यात्रा में जो पहले से झांकियाँ रहती हैं, झांकियाँ हैं लेकिन झांकियाँ कुछ बढ़ा दी गई हैं। और सबसे बड़ा है कि हमने जो कार्यक्रम हो रहा उसका कार्ड छपवाया है, एक निमंत्रण पत्र का जी, और उस निमंत्रण को हमने हर ब्राह्मण के घर, विप्र के घर, घर घर स्वयं हमारे कार्यकारिणी के सदस्य और सभी लोगों ने घर घर पहुंचाया है जी। तो कार्ड पहुंचने के बाद सभी में उत्साह है। और नगर से ही नहीं, इस ग्रामीण अंचल से और इस राया विकास खंड के सभी ब्राह्मणों का बहुत बहुत इसमें सहयोग हमको मिला है। और हमने गाँव में भी ब्राह्मणों के परिवारों में कार्डों को पहुँचाया है। आम जो विप्रजन है उनकी सहभागिता कैसे तय की गई है? आम जो विप्रजन है उनकी सहभागिता है कि वो आएँ और आने वाले हमारे जितने अतिथि हैं, जोड़ने का इस कार्यक्रम से क्या प्रयास किया गया कि जिससे उन्हें लगे कि कार्यक्रम उनका अपना है? कार्ड तो भेजे ही गए हैं। कार्ड हमने भेजा है और स्वेच्छा से हमने कह दिया जो भी इसमें आप आर्थिक सहयोग भी करना चाहें तो सभी लोगों ने अपनी स्वेच्छा से सभी ने आर्थिक सहयोग बढ़ चढ़ के किया है।
और बढ़ चढ़ के ही इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं। और सभी को ये गर्व है कि हमारे ब्राह्मण समाज का राया क्षेत्र का ये जो बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, जिससे कई जनपदों में हमारी एकता, अखंडता और विप्र समाज का जो संदेश जाएगा, ये लोगों में उत्साह है इसका। अब क्या अपील करना चाहेंगे, अब जब एक दिन रह गया है कार्यक्रम में? हम सभी विप्रजनों से यही अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं कि सभी समय पर कार्यक्रम में पहुँचें। जो भी अतिथि और मुख्य अतिथि संतजन हमारे आ रहे हैं, उन सबका सम्मान करें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, भव्य शोभा यात्रा में भाग लें। शोभा यात्रा के बाद सभी, जो भी मेरा अनुरोध है, सभी बिना प्रसाद पाए भोजन करके बिना नहीं जाएं, सभी भोजन करके प्रसाद पा के जाएँ। शोभा यात्रा के समापन के बाद भोजन की व्यवस्था रहेगी? शोभा यात्रा समापन के बाद वहीं उसी कैंपस में राधा गोपाल स्कूल में भोजन की व्यवस्था है, सभी प्रसाद पा के जाएँ। ब्राह्मण सभा के एक और पदाधिकारी विष्णु शर्मा जी हैं। विष्णु जी, क्या कहना चाहेंगे सभी विप्र बंधुओं से शोभा यात्रा को लेकर? सभी विप्र बंधुओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी विप्र बंधु हमारे ग्रामीण अंचल से लेकर जहाँ तक हमने कार्य निमंत्रण दिए और जहाँ भी नहीं पहुँचे हैं, वहाँ हमने व्हाट्सएप के माध्यम से किए हैं, वो सब आएँ, कार्यक्रम में पधारें और अपनी सहभागिता प्रदान करें और कार्यक्रम में शामिल होकर उसकी भव्यता को और उसकी सुंदरता को बनाए रखें और बनाने की जितनी अच्छी बना सके उतनी अच्छी बना सकें। इस तरीके से ब्राह्मण सभा की पूरी कार्यकारिणी यहाँ पर हमारे साथ रही, सभी ने अपने अपने विचार रखे। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से ब्राह्मण सभा द्वारा लगातार जानकारियाँ दी जा रही थीं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से एक औपचारिक जानकारी सभी को दे दी गई है और बेहतरीन व्यवस्थाएं, जिस तरीके से बताया गया कि सभा द्वारा के बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएँ की गई हैं। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम एक बड़े ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचेगा और राया के ब्राह्मण बंधुओं को इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी सहभागिता दर्ज करानी है, ये अपील ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष अरविंद शर्मा द्वारा की गई है। सभी ब्राह्मण बंधुओं से अनुरोध किया है कि वह शोभा यात्रा में पहुँचें और भाग लें। शाम को 5 बजे से शोभा यात्रा का शुभारंभ होना है, उससे पहले विप्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और शोभा यात्रा के समापन के बाद वहीं गोपाल बाग परिसर में ही भोजन की व्यवस्था की गई है। तो सभी लोग पहुँचें और अपनी सहभागिता दर्ज करें। राया से RNTV के लिए मोहित गौड़।